जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जीवित पुत्रिका व्रत की 3 कथाएं। चिल्हो सियारों की कथा, जीवित पुत्रिका व्रत कथा, भगवान श्री कृष्ण कथा। जीवित पुत्रिका व्रत इस साल 25 सितंबर को रखा जाएगा। जितिया व्रत कथा कई रूपों में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा संतान की लंबी आयु और उसके समृद्धि की कामना होती है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान जितवाहन की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है। इस व्रत को महिलाएं निर्जला उपवास रहकर करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं जितिया व्रत की 3 कहानियाँ। अपने परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती हो, आप उसे पढ़ सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जितवाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। चिल्हो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। यह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सिमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारन की लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन में आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी वह व्रत करेगी। सियारों और चिल्हो ने चितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करता व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खा लिए। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़क कड़ की आवाज सुने तो पूछा कि यह कैसे आवाज है। सियारा ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसकी आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ की। जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन लज्जा गई और व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरी की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहन हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज के मंत्री से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते हुए मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वही शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुआ। आखिरकार दैव योग से उसकी भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीवितवाहन था। वे बड़े उदास और परोपकारी थे। जितवाहन के पिता ने वृद्ध आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में जानते समय उनको राज
सिंहासन पर बैठाए, किंतु इनका मन राजा पाट में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता के सेवा करने चले गए। वन में ही जीतवाहन को मलयावती नामक राजकुमारी से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीतवाहन का काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखा। पूछने पर वृद्ध ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्त दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र की जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते ही जी उसका पुत्र ना रहे। जीतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़े ले लिए और वे उससे लपेटकर गरुड़ के बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियमित समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों की जकड़े प्राण की आंखों में से आंसू और मुंह से कराहे सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाए कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने के लिए हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगे। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहे हैं, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहे हैं। उन्होंने जीवितवाहन को मुक्त कर दिए। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य के तुम्हारी भगवान और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रशंसा के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिए और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिए। इस प्रकार जीवितवाहन की साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुने और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु की मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर
भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अस्थमा बहुत ही नाराज था और उनके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिए और उनकी दिव्यमणि छीन लिए, जिसके फलस्वरूप अस्थमा ने उत्तरा की अजन्मे संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किए, जिससे निष्फल करना अनुमतिहीन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यकता थी, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उनको गर्भ में ही पुनर्जीवित किए। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर वही राजा परीक्षित बनकर तभी से इस व्रत को किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें।